हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर काफ़ी लोग हैरान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस देश में कब तक बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करता रहेगा? क्या इसके लिए जिहाद करना पड़ेगा? इस तरह की बातें मोहिबुल्लाह नदवी संसद में कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है मोहिबुल्लाह नदवी ने इस बयान में, आइए वो सुन लेते हैं। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कहते हुए दिखे कि जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? मुल्क में जुल्म सहने की एक बर्दाश्त होती है। मोहिबुल्लाह नदवी असल में वक्फ संपत्तियों को लेकर बोल रहे थे, कह रहे थे कि सिर्फ 30% संपत्तियों को ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद पोर्टल की तारीख नहीं बढ़ाई गई है और उन्होंने ये कहा कि उनको सरकार की नीयत पर पहले से ही शक था और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। हाल ही में मौलाना अरशद मदनी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें लड़ना होगा, क्या हमें जिहाद करना पड़ेगा, कब मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेंगे। उसी बयान को लेकर मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में अपना भाषण पेश किया है और इस दौरान मुसलमानों की बातों को सामने रखते हुए वो नज़र आए। मोहिबुल्लाह नदवी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद में वो जीते थे। हाल ही में जब अखिलेश यादव संसद में बैरिकेटिंग को लांग गए थे, उस दौरान भी उनके साथ में मौजूद थे मोहिबुल्लाह नदवी और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। एक मस्जिद में जब गए थे तो वहाँ पर भी एक फ़ोटो वायरल हुई थी। उस समय भी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए थे और अब एक बार फिर से मोहिबुल्लाह नदवी का संसद में दिया हुआ ये बयान चर्चाओं में है कि ख़ास तौर पर वो बात जब उन्होंने वो कही कि क्या जिहाद करना होगा, इसको लेकर चर्चाएँ लगातार चल रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।